अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा ताकि आपको बात मुकम्मल समझ आ सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। जैसे ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज और ये इंटरकास्ट मैरिज, इन पे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र तो हमेशा ये कहते हैं कि उच्च कोटि का लड़का हो, उच्च कोटि की लड़की, मतलब जिस समाज का लड़का हो उसी समाज की लड़की। यदि इस प्रकार की आप दोनों के द्वारा फिर जो संतान होगी वो श्रेष्ठ संतान मानी जाएगी। और यदि पिता ऊंचा है स्त्री नीची समाज की, या पिता नीचा है स्त्री ऊंची समाज की, वह वर्ण संकरी है। शास्त्र ये कहते हैं कि यदि माँ बाप अलग अलग जाति के हैं और आपकी संतान जो होगी उससे आपके पितर पानी भी लेना पसंद नहीं करेंगे। आपके जो पिंडदान होता है ना, यदि आपने अदर कास्ट में शादी कर ली तो जो आपकी संतान होगी उस संतान से हमारे पितर पानी भी नहीं लेंगे कि ये तो भ्रष्ट है, ये तो वर्ण संकरी। शादी करने के लिए मेरा मानना ये है कि जैसे दोनों में गुण होने चाहिए और उनका नेचर आपस में मिलना चाहिए। नहीं, आपके विचार अच्छे हैं, बात आपकी सही है, पर इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। आप तो टीचर हैं तो साइंस को तो जानते ही होंगे। जी हाँ। देखिए साइंस क्या कहती है। साइंस कहती है कि एक सफ़ेद गुलाब लीजिए और एक दूसरे कलर का गुलाब लीजिए, दोनों की कलम जोड़ दीजिए, फिर उसमें जो गुलाब खिलेगा ना वो सफ़ेद होगा ना वो लाल होगा, वो तीसरा ही कलर लेके पैदा होगा। आप मानते हैं इस बात को? मगर इंसान के उनमें और इनमें मतलब फूलों में ये प्रजातियां होती हैं। बिल्कुल सब में है ये सब में। आप गाय को जानते हैं? हाँ। गाय जो होती है एक देसी गाय होती है, एक जर्सी गाय होती है। हाँ। जानते हैं? हाँ, ये मैंने आपका सुना है कथा में। हाँ, तो ये बहुत बड़ा कारण है इसका। लेकिन जाति और प्रजाति में अंतर है बहुत। इंसान की जातियां हैं, इनमें प्रजातियां हैं, तो लेकिन इंसान तो इंसान ही है ना। नहीं, इंसान तो इंसान है, पर इंसान के भी तो प्रकार है ना। प्रकार है इंसान के, 4 प्रकार ही तो है। कोई ये जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई जाति नहीं है, इसे जाति को कहा गया है, पर ये है प्रकार। जैसे आम एक होता है पर आम के प्रकार बहुत होते हैं। ये लंगड़ा आम है, ये कलमी आम है, ये फलाना आम होता है। तो आम होता है पर आम के प्रकार होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य तो मनुष्य होता है। हाँ। हम सभी अमेरिका में भी जो हैं वो भी मनुष्य हैं। हाँ। भारत में हैं वो भी मनुष्य हैं, चाइना में है वो भी मनुष्य हैं। पर आप देखें ध्यान से तो अमेरिका के लोगों की बनावट अलग है, चाइना के लोगों की बनावट अलग है और भारत के लोगों की बनावट अलग है। बिल्कुल आप गौर से देखेंगे तो आपको प्रकार, ये प्रकार बोल रहा हूँ मैं। इस प्रकार के जो ब्राह्मण प्रकार के लोग हैं वो अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण प्रकार से ही करें, है ना। यदि आप लंगड़े आम की कलम को कलमी आम की कलम से जोड़ देंगे तो तीसरा आम पैदा हो जाएगा, ना वो लंगड़ा रहेगा ना वो कलमी रहेगा, उसका स्वाद अलग हो जाएगा। यदि शुद्धता चाहते हैं तो ब्राह्मण को ब्राह्मण से ही करना है, यदि मिक्सचर करना है तो फिर मनमानी कर सकते हैं। जिसकी माँ उच्च कोटि की है, बाप उच्च कोटि का, उसकी संतान उच्च कोटि की होगी। रजवीर उच्च है तो संतान उच्च है, रजवीर में मिक्स हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो फसल गड़बड़ हो जाएगी। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मज़हब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मज़हब अल्लाह के नज़दीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना, अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 चैप्टर 49 वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी
और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मजहब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा के वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस। जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहां तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम है, क्योंकि जब आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास। क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स। और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास। और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है, आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, अल्लाह के नजदीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में और डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। बहन ने सवाल किया है कि क्या एक मुसलमान हिंदू औरत से शादी कर सकता है, और किया तो क्या ये जायज है कि नहीं। बहन, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक गाड़ी है और एक गाड़ी का पहिया ट्रैक्टर का है, ट्रक का है, और दूसरा बाइसिकल का है, तो क्या गाड़ी सही तरीके से चल सकेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में लिखा गया है कि आप मुशरिका मतलब गैर मुस्लिम औरत से शादी मत करो जो शिर्क कर रही है, जब तक वो ईमान ना लाए। क्योंकि एक मोमिन, एक मुस्लिम औरत, एक मुशरिक औरत से, गैर मुस्लिम औरत से जो शिर्क करती है, उससे बहुत बेहतर है। चाहे वो मुस्लिम औरत झाड़ू वाली हो, बदसूरत हो, लेकिन बनिस्बत एक मुशरिका से जो औरत शिर्क करती है उससे अच्छी है। उसी तरीके से औरत को कहा गया है कि मुशरिक मर्द से शादी मत करो जब तक वो मुसलमान ना बने। और एक मुसलमान जो झाड़ू वाला है वो मुशरिक से बेहतर है। भले वो झाड़ू वाला है, वो मुशरिक कितना भी हैंडसम हो, कोई भी हो, अमिताभ बच्चन हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है, भले झाड़ू वाला है, बदसूरत है, वो मुशरिक से बेहतर है। और वो कैसा शोर है जो जानता है, मुसलमान अगर जानता है कि वो शिर्क करके दोज़ख में जाएंगे, कौन मर्द अपने बीवी को दोज़ख में डालने की कोशिश करेगा? वो मर्द चाहेगा कि मेरी बीवी भी जन्नत में जाए। हिंदी में कहते अर्धांगिनी, इंग्लिश में कहते बेटर हाफ। तो अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो किस तरीके से मैं जी पाऊंगा? इसीलिए मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटर हाफ जन्नत में जाए। इसीलिए वो लड़की को मुसलमान बनना जरूरी है ताकि इस दुनिया में और आखिरत में भी वो सफलता पाए। सर आई एम कंटिन्यूइंग। तो अगर एक हिंदू लड़की इस्लाम को एक्सेप्ट करती है, देन अ मुस्लिम मेल कैन मैरी हर, इज दैट राइट और रॉन्ग? कैन ही? जैसे मैं फरमाया, कुरान मजीद में लिखा है कि अगर वो मुशरिक मुस्लिम बन जाती है, इफ दैट नॉन मुस्लिम एक्सेप्ट्स इस्लाम, तो जायज़ है। लेकिन इस्लाम के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं। इस्लाम उसे अच्छा लगता है, नाम के लिए एक्सेप्ट किया और शिर्क करने लगी तो फिर
मामला बहुत गंभीर है, लेकिन सही तौर पे इस्लाम पसंद करती है उसके टीचिंग्स को, उसके अहकामात को, कुरान के बारे में जितना भी उसे पता है। ये ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ जानने की ज़रूरत है, पसंद आती है करे तो बेशक वो उससे शादी कर सकता है। तो अगर नॉन मुस्लिम लड़की इस्लाम एक्सेप्ट करती है, सो दैट मैरिज विल बी लीगल इन द आइज बिल्कुल ऑफ सही, इस्लाम? बिल्कुल सही। इस्लाम के हालत से भी, दुनियावी एतबार से और हिंदुस्तानी हालात से भी बिल्कुल जायज़ है।